26 और 27 दिसंबर को पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की विशेष बैठक आहूत है, अभी भी चल रही है। कल भी हम लोगों ने कई प्रस्तावों पर चर्चा की थी, जिसका संक्षिप्त उल्लेख मैंने कल शाम को किया था। आज जो प्रस्ताव पास हुए हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है श्री नीतीश कुमार जी का संबोधन, जिसमें उन्होंने अपने आप को पार्टी के अध्यक्ष पद से मुक्त करने की इच्छा भी जाहिर की और निर्णय भी लिया, और उन्होंने पार्टी में और अधिक समय अन्य राज्यों को भी देंगे, ऐसा विश्वास भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को दिलाया। दूसरे अपने निर्णय में उन्होंने श्री आरसीपी सिंह, जो नेता लोकसभा में हैं, उनका नाम प्रस्तावित किया और सभी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों ने सर्वसम्मति से उस पर अपनी मोहर लगाई और राष्ट्रीय परिषद की भी मोहर लगाई। और आपके बीच में ये सूचना पहले से भी है कि श्री आरसीपी सिंह अगले 3 वर्षों के लिए पार्टी के नए अध्यक्ष चुने हैं। एक अन्य प्रस्ताव में जो घटनाक्रम अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, नहीं आप लोग बोलोगे तो फिर हम नहीं बोलेंगे, पार्टी का तो कोई आदमी बोलेगा नहीं, बिल्कुल तो चुप रहिए ना जी। अरुणाचल प्रदेश का जो घटनाक्रम हुआ है, जिसमें से पार्टी के 6 विधानसभा सदस्य को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई गई है, उस पर पार्टी ने गहरा क्षोभ व्यक्त किया। ये गठबंधन की जो राजनीति है उसके लिए अच्छा साइन नहीं है। 1967 में डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में जब गैर कांग्रेसवाद का दौर चला था, तब ये गठबंधन की राजनीति अस्तित्व में आई थी। और मुझे बड़े फख्र के साथ कहते हुए प्रसन्नता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में ये फली फूली और अपने चरम पर थी, जब 23 पार्टियां श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में कार्यरत थी और किसी प्रकार का कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन घटक दलों के बीच में नहीं था। और मैं और प्रसन्नता के साथ कहना चाहता हूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सचिव थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, और श्यामा प्रसाद जी की जो मृत्यु है वो शेख अब्दुल्ला साहब के जेल में हुई थी। तो शेख अब्दुल्ला साहब के पोते उमर अब्दुल्ला भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री थी। ममता जी भी उनकी सरकार में मंत्री थी। मायावती जी, उनका भी इस पार्टी को समर्थन प्राप्त था। टीडीपी, उस पार्टी का भी इस पार्टी को समर्थन प्राप्त था। शरद पवार जी एक बड़े आयोग के चेयरमैन थे, मंत्री पद का दर्जा प्राप्त था। मैं ये सब इसलिए कहना चाहता हूं कि अटल बिहारी का जो अटल धर्म था, उसका पालन सभी घटक दलों को करना चाहिए और सीखना चाहिए। हमारे पार्टी के नेताओं ने अमित शाह जी से और नड्डा जी से भी आग्रह किया था कि ऐसा अनुशासित विपक्ष तो आपको मिलेगा ही नहीं कि सरकार बीजेपी की है और नेता प्रतिपक्ष जेडीयू का है, जिसने कभी कोई असुविधा सरकार के लिए पैदा नहीं की। लिहाजा हमारे लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करके इसको और मजबूत बनाएंगे। ये अफसोस है कि बजाय मंत्रिमंडल में शामिल करने के उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर दिया। दिस इज अगेंस्ट द बेसिक स्पिरिट
ऑफ परफॉर्मिंग द धर्म ऑफ गठबंधन, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें प्रेम, भाईचारा और सद्भाव, ये ऐसे गठबंधनों के मूल आधार होते हैं। बिहार में के गठबंधन से भी सबको सीखना चाहिए। पिछले 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की सरकार में कभी भी अंतर्विरोध मंत्रिमंडलीय फैसलों को लेकर के नहीं हुए। दो अलग अलग पार्टियां, अलग अलग विचारधारा हैं, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को कभी शिकायत नहीं हुई। उनके किसी भी विधायक सांसद पे कोई असफल प्रयास भी नहीं किया गया। लिहाजा बिहार जैसा गठबंधन और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व के जमाने जैसा गठबंधन समय की मांग है। और जो घटनाक्रम हुआ है अरुणाचल का, उससे जनता दल यू आहत है। तीसरा, लव जिहाद को लेकर के देश के कोने कोने में एक घृणा का माहौल पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। संविधान की धाराओं में लिखा हुआ है, सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि 2 अडल्ट कोई भी अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनने के लिए स्वतंत्र है। इसमें कास्ट, रीजन कोई बीच में आड़े नहीं होता। और अगर मैं डॉक्टर लोहिया को मैं इसमें उद्धृत करूं तो डॉक्टर लोहिया का एक प्रसिद्ध बात है कि स्त्री और पुरुष इनके सभी रिश्ते जायज हैं अगर इसमें वादा खिलाफी नहीं है और बलात्कार नहीं है। लिहाजा जो लव जिहाद को लेकर के जो घृणात्मक, निंदात्मक और विभाजनकारी जो एटमॉस्फेयर तैयार किया जा रहा है, जनता दल उसको अच्छा नहीं मानता। और ऐसे कानूनों को बना करके समाज में विभाजन करना, कुछ लोगों को उत्पीड़ित करना, इसको एक स्वस्थ लोकतांत्रिक कानून की व्यवस्था का हिस्सा भी हम नहीं मानते। अब जब अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया नीतीश कुमार जी ने, तो उन्होंने मीटिंग में एक और बढ़िया बात बताई कि इस बार का जो जन आदेश था उसके बाद वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। उन्होंने ये अपना डिसीजन अपनी पार्टी और मित्र पार्टी को कम्युनिकेट किया था। कई लोग संख्या बल की बात जब उठाते हैं तो हमारा मानना है कि नीतीश कुमार संख्या बल के नहीं, वो साथ के नेता। 2005 में भी जब, या 2005 से पहले भी जब वो मुख्यमंत्री बने थे तब संख्या बल उनके पास नहीं था, लेकिन क्रेडिबिलिटी थी, साथ थी। इसलिए नीतीश कुमार के नेतृत्व को, उनके आभा मंडल को संख्या के आधार पर नहीं देखना चाहिए। पार्टी की जो राज्य कार्यकारिणी है उसने चुनाव लड़ने वाले सभी विधायकों को, जिला अध्यक्षों को निर्देशित किया है कि उन कारणों का पता लगाएं, उन व्यक्तियों का पता लगाएं, उन समूहों का पता लगाएं जिन्होंने जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों को चुनाव में पराजित करने का काम किया है। हम सारे विश्लेषणों से भी सहमत हैं कि नीतीश कुमार की साख में कोई बट्टा लगा या कमी आई। जितने मत प्रतिशत पिछले मिले थे उतने ही मत प्रतिशत नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जनता दल यू को अब भी मिले। और CSDS का एक नए आंकड़े के मुताबिक जो समाज के नए सृजनशील समूह ग्रुप हैं, एस्पिरेंट फोर्सेज है सोसाइटी में, जो सत्ता में हिस्सेदारी चाहती हैं, जिसमें महिला भी शामिल है, उन जो समाज के मार्जिनलाइज सेक्शन थे जिनको सदियों से हिस्सेदारी नहीं मिली है, उनका बड़ा वोट भी एनडीए के गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने में कामयाब रहा है। लिहाजा बगैर किसी विवाद के प्रसन्नतापूर्वक ये आज का जो परिवर्तन हुआ है, और इसका मतलब ये नहीं है कि नीतीश कुमार जी का समय पार्टी के लिए कम मिलेगा। उन्होंने घोषणा की है कि वो अन्य राज्यों में भी पार्टी के लिए काम करेंगे और जो आने वाले चुनाव है संभावित राज्यों में जनता दल यूनाइटेड उन सभी में हिस्सेदारी लेगा। इसके लिए भी पार्टी प्रेसिडेंट को अधिकृत